मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, रोज़ा चल रहा है, हमारी मुस्लिम बहनें रोज़ा में हैं। बहुत जगह पैसा गया है, बहुत जगह भी नहीं गया है, प्रक्रिया में है। बहुत जगह लोगों ने कहा कि नवंबर तक गया है, बहुत जगह जनवरी तक गया है, बहुत जगह प्रक्रिया में है। पैसा जाएगा। अब 2-4-5 दिन के बाद ईद है, तो हमारी बहनें तैयारी कर रही होंगी। मगर चलिए, जिन बहनों को पैसा नहीं मिला है उनकी रोज़े बहुत कष्ट से कट रही होंगी। कोई बात नहीं, मगर अब पैसा मिलेगा, इसलिए उसकी तैयारी आप लोग करें। बच्चों को ईद की सेवइयाँ ज़रूर आप लोग खिलाएं, पैसा मिले या ना मिले, मगर बावजूद आपके बच्चे ईद की सेवइयों से वंचित ना रहें। जहाँ से भी हो, कुछ अगल बगल से, या हमारी कुछ आशा बहनें जो पैसे से मजबूत हों वो ज़रूर मदद करें, क्योंकि पैसा अब मिलना शुरू हो गया है और पैसा अब मिलेगा। तो यहाँ भी हम लोग दबाव बना करके रखे हुए हैं, तो इसलिए पैसा मिलेगा। आज मैं खास करके इसलिए फ़ोन की हूँ, मैसेज कर रही हूँ कि कटिहार में हमारी 8 बहनों को सदर अस्पताल में जाने की वजह से और उसमें ड्रेस नहीं रहने की वजह से 8 बहनों को चयन मुक्त कर दिया गया था। और कटिहार सदर में के थाने में केस भी करवा दिया गया था। वहाँ पे करीब 1.5-2 महीने हो गए थे, हम लोगों को पता चला। मैं लगातार इस पर कोशिश कर रही थी। बहनें बहुत परेशान थीं, वो 8 आशा बहनें बहुत परेशान थीं। लोग को लग रहा था कि चयन मुक्त। तो 2-3 लोग तो अपना मोबाइल और सर्वे ड्यू सब रजिस्टर तक जमा कर दी थी। मगर हम लोगों ने कहा था कि आप परेशान मत होइए, बिल्कुल इस पर आप लोगों की कोई गलती नहीं है, इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप लोगों को चयन मुक्त कर दिया जाएगा और ऊपर से केस भी कर दिया जाएगा। ज़रूर समय है, क्योंकि वो तुक नहीं बैठ पा रहा था। मगर यहाँ से भाकपा माले के महबूब आलम, जो अब विधायक नहीं हैं, पूर्व विधायक हैं, मगर उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और पहले वो सिविल सर्जन से जा कर के मिले। सिविल सर्जन ने कहा कि ये हमारे स्तर की कार्रवाई नहीं है, इस पर डीएम ही कर सकते हैं। डीएम 2-4-5 दिन की छुट्टी पर थे। आज महबूब जी भी पटना आ गए थे कामों से। महबूब जी आज पटना से कटिहार पहुँचे और वहाँ पे सभी आशा बहनें आई हुई थी, जिन पर कार्रवाई हुई थी वो भी, और जो हमारे संघ की नेता लोग थे वो लोग भी। और जिलाधिकारी, कटिहार जिलाधिकारी से शाम 5 बजे मुलाकात हुई, बातों को रखा गया, आवेदन दिया गया और जिलाधिकारी ने कहा इस बात को कि आप लोग ड्रेस में क्यों नहीं थी। अगर ड्रेस में रहती तो कार्रवाई नहीं होती। चलिए, इधर से आशाओं ने गलती मानी, आई कार्ड रहना चाहिए, मगर लोगों ने कहा कि वहाँ कोई आई कार्ड दिया ही नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिविल सर्जन को कहता हूँ कि आई कार्ड दिया जाए। तो आई कार्ड देने का भी दबाव बना। आशा को कहीं कोई बैठने की जगह नहीं है, इसकी भी शिकायत हुई, इस पर भी उन्होंने संज्ञान लेने की बात की। और तमाम 8 आशा कार्यकर्ताओं का जिस पे कार्रवाई हुई थी, जिस तमाम कार्रवाई को वापस लिया, केस भी वापस लेने का आश्वासन दिया। तो ये हमारे यूनियन की तरफ से एक मजबूत हस्तक्षेप हम लोगों ने किया। हम लोग इस बात को लगातार कह रहे थे कि आप निश्चिंत रहिए, कोई कार्रवाई आप पर नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है कि आप पर कोई कार्रवाई होगी। इस बात को हम लोग कह रहे थे। आशा लोग विचलित थी, मगर आज सारे लोगों के अंदर खुशी है कि इस पर हम बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट हस्तक्षेप करके इस मामले को संज्ञान में लेकर के इस मामले पर कार्रवाई करके सब लोगों को जो उन पर कार्रवाई हुई थी उससे वापस किया गया। यूनियन का यही काम होता है। यूनियन का मतलब है कि अगर आप किसी तरह के कोई कष्ट में हैं, किसी तरह की आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, कहीं पर आपके अंदर संकट आया है, तो यूनियन के लीडर, चाहे वो जिला के हों, चाहे वो प्रखंड के हों, चाहे वो राज्य के हों, इस पर आगे बढ़ करके हस्तक्षेप करे, इस पर संज्ञान ले और इस पर इसके खिलाफ कार्रवाई में जाए, जिस स्तर पर हो। अगर बातचीत से हल हो जाता
हो गया तो ठीक है, नहीं बातचीत से हल हो तो इसके लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और बहुत सारे मसले संघर्ष करके ही हल होते हैं, तो इस दिशा में भी तैयार रहनी चाहिए। और कटिहार की आशा लोग तैयार थी, मगर चलिए एक दो मीटिंगें हुई और इस तरह से मामले को हल किया गया। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि अनावश्यक आशाओं को सड़क पर उतार दें, अनावश्यक आंदोलन कर दें। जो मामला बातचीत के जरिए, जो मामला दबाव बना करके हल हो जाए ठीक है, अगर नहीं हल होता है तो फिर आंदोलन तो हमारा अंतिम अस्त्र है और उसमें हम जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ तक तैयारी की थी कि अगर नहीं होगा तो पूरे कटिहार में आशा और फैसिलिटेटर हड़ताल पे भी जाएंगी, मगर चलिए उसकी नौबत नहीं आई। तो ये एक मजबूत यूनियन की पहचान है। मगर वहाँ पे और भी यूनियन है, मगर किसी ने इस पे हस्तक्षेप नहीं किया। और जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, जो कि ये कहीं से उचित नहीं है, मैं कहना नहीं चाहती, 8 में से मात्र 2 आशा हमारे यूनियन से जुड़ी हुई थी, 6 आशा दूसरे ही यूनियन से जुड़ी हुई थी, मगर उस यूनियन ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो आप समझ लीजिए कि आज बिहार के अंदर, तमाम जिलों के अंदर, आज आपका अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो कौन यूनियन मजबूती के साथ खड़ा होता है। वहाँ पे रीता जी थी, सविता जी थी, इन लोगों ने लगातार वहाँ मजबूती के साथ उन आशा बहनों के साथ जो रो रही थी, जो कलप रही थी, उनको लग रहा था कि मेरा जीवन का आधार चला गया, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, मगर उन आशाओं को धैर्य बना करके, उन आशाओं के साथ लगातार रह करके, उन आशाओं को यह आश्वस्त करते रहना हमारे दोनों तीनों नेताओं ने, रूबीना जी, ये सारे लोगों ने मिल करके इस मामले को डील की और आज वो लोग दोष मुक्त हुई, बल्कि डीएम ने उन लोगों पे कार्रवाई वापस लिया। तो ये एक बड़ी बात है। यूनियन में बहुत दम होता है और यूनियन इसी के लिए होता है। मगर हमारी आशा बहनें यूनियन की ताकत को समझती तो है, मैं ये नहीं कह सकती कि वो नहीं समझती हूँ, समझती तो है, मगर जितनी गंभीरता से यूनियन को लेना चाहिए वो नहीं ले पाती हैं। और बहुत सारी हमारी जो लीडरशिप भी बहुत जगह पे है, जो नेतृत्व करती है, वो भी अपने नेतृत्व को नहीं समझ पाती हैं। इसलिए जो भी अगर लीडर बनती हैं तो वो अपनी गंभीरता को समझें, वो अपने यूनियन को ईमानदारी पूर्वक नेतृत्व करें, ये मैं जरूर कहूँगी। क्योंकि ये बड़ी यूनियन है, बड़ी जगह है, एक एक लोगों का ऊपर से सीधा देख रेख नहीं हो पाता है। इसलिए आप तमाम लोग इस चीज को देखिए और ईमानदारी पूर्वक अपने नेतृत्व को कीजिए। इसलिए इसके लिए एक बड़ा हिस्सा होता है। अगर आज वहाँ यूनियन के नेताओं के पास कुछ पैसे नहीं होते, बल्कि कोई पैसा नहीं था, उन लोगों ने अपना पैसा लगा करके, हमारे नेताओं ने अपना पैसा लगा करके, वो क्योंकि कोई भी काम में खर्च होता है, वो खर्च उन लोगों ने किया। लोगों ने कहा है कि हम लोग मेंबरशिप जमा करेंगे, तो ईमानदार यूनियन के पास, जिला के पास, प्रखंड के पास मेंबरशिप का पैसा होना चाहिए, राज्य के पास मेंबरशिप के, क्योंकि हम लोग साल में एक बार सदस्यता ले रहे हैं। आपसे कोई हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पर हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम सारी आशाओं को ये कहते हैं साल में एक बार 300 रुपया आप जमा कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है साल में एक बार 300 रुपया जमा करना, मेंबरशिप आप जमा कीजिए। मगर जिनके पास जमा होता है उन नेतृत्वकारी बहनों से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप ईमानदारी पूर्वक प्रखंड का कोटा रखिए, जिला का कोटा दीजिए और राज्य का कोटा दीजिए। क्योंकि आशा बहनें, जो मुझे रिपोर्ट मिलती है, जमा करती है पैसा, मगर वो पैसा सही से ऊपर तक नहीं आ पाता, जो कि हमारा गोप गुट इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है। गोप गुट बिल्कुल इस बात को चाहता है कि आप सही से, क्योंकि आपका जो खर्च है, अगर किसी भी नेतृत्वकारी हमारी बहनों का जो खर्च है, वो खर्च वो लिख करके दें। हर महीना, साल में 6 महीना पे आप हिसाब दें, क्योंकि आप किन्हीं से भी पता कर लीजिए, राज्य में हमेशा हिसाब दिया जाता है। तो जिला की भी नेतृत्वकारी साथी हिसाब दें और राज्य की भी नेतृत्व हम लोग देते हैं हिसाब, और प्रखंड की भी नेतृत्वकारी साथी हिसाब दें।
आपका जो खर्च है आप यूनियन से लीजिए, क्यों कोई नेता इंडिविजुअल खर्च करेंगे। मगर इस यूनियन की ये ताकत है, इस बात को आज समझिए। अगर कटिहार में हमारी यूनियन वहाँ मजबूत नहीं हुई होती तो आज हमारी 8 आशा बेमौत मारी जाती। इसका मुझे बहुत ये अफसोस होता, मगर वहाँ यूनियन मजबूत था, इसलिए उन 8 आशाओं को हम लोगों ने बचा लिया। इन्हीं बातों के साथ कि यूनियन की ताकत को आप पहचानिए, यूनियन की एकता को आप पहचानिए, इन्हीं बातों के साथ इस मैसेज को नीचे तक पहुंचाइए, क्योंकि आज मैं इसी के लिए आप लोगों से मैं बात करना चाहिए कि हमारी बात आप लोगों से एक बात हो। ये एक सिर्फ 8 आशा की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की आशाओं के लिए एक मिसाल है, यूनियन की ताकत का एहसास है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मैसेज जरूर लंबा हो गया है, इस मैसेज को जरूर आप सुनेंगी और एक एक आशा तक पहुंचाएंगी और यूनियन की ताकत को मजबूत बनाएंगी, अपने संघ को मजबूत बनाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इनकलाब जिंदाबाद।